नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक और नए डेवलपमेंट के बारे में जो कि हो रहा है बिहार में आफ्टर द इलेक्शन। जी हाँ, बिहार की सरकार स्टार्ट करने वाली है एक नई प्रकार की फोर्स जो कि CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तर्ज पे ही काम करने वाली है। उसका नाम होगा BISF, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। किस तरीके से ये काम करेगी, क्या इसके दायित्व होंगे, कहां पर ये अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने वाली है, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आई थिंक नाम से आप समझ गए होंगे, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है तो इंडस्ट्रियल लोकेशंस पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, सेफ्टी के लिए, रेगुलेशंस के लिए और रूल्स के लिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीजें प्रोवाइड होने वाली है आप लोगों को। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दें स्टार्ट करने से पहले। चलिए न्यूज के आर्टिकल्स यहां पर आपके सामने कुछ हैं। बिहार में अब बेखौफ होकर करें बिजनेस, नीतीश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में रविवार को अलग अलग संयुक्त मोर्चा की बैठकें आयोजित की गई। उनमें से उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने इसकी अध्यक्षता भी करी थी और उन्होंने उनकी प्रेजेंस में ये BISF के बारे में न्यूज जो है वो सामने आ पा रही है कि वो एक नई प्रकार की फोर्स स्टार्ट होने वाली है बिहार में। सेकंड आर्टिकल भी यही कह रहा है, बिहार में CISF की तर्ज पर होगा BISF का गठन, कैसे काम करेगी फोर्स। बिहार प्लान CISF स्टाइल फोर्स टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। सबसे ज्यादा इशू जो हमने देखा है कुछ समय पहले भी कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशंस पर रंगदारी मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है ना, लैंड इश्यूज हैं, लैंड माफिया है, भू माफिया, तो उन सब के जो इश्यूज हैं इनको दूर करते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए ये जो फोर्स है ये बनाई जाने वाली है और जल्दी ही इसके बारे में काम भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टेट लॉन्चेस मेजर इन्वेस्टमेंट पुश। स्टेट यानी बिहार स्टेट आफ्टर द इलेक्शन 50 लाख, यहां पे लिखा भी हुआ है 50 लाख करोड़ के रोड मैप प्रोजेक्ट जो है वो भी लेके आ रही है, नए नए प्लान्स लेके आ रही है। कहां कहां पर डेवलपमेंट होने वाला है, रोड नेटवर्क है, इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल लोकेशंस भी होने वाली हैं जो कि स्टार्ट होंगी। हमारे जो ऐसे जिले हैं जो कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए फेमस हैं तो उनके लिए वहां पर इंडस्ट्रीज भी खोली जाने वाली हैं। तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो वहां पर सिक्योरिटी भी जरूरी होती है, इसलिए BISF की जो महत्ता है वो भी बढ़ जाती है। तो ये तीनों आर्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि ये मुद्दा है आज का, बिहार के सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है ये जल्दी ही फ्रूटफुल तरीके से हमें सर्विसेज दिखाई भी देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई मीटिंग का जो एक उद्देश्य था वो क्या रहा होगा। मीटिंग आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी बैठे हुए हैं और उद्योग मंत्री भी बैठे हुए हैं, दिलीप जायसवाल जी। तो उनका एक जो पर्पस रहा है, इससे पहले वाले जो हमारी सरकार रही है, पिछला जो टर्म था उसमें भी देखा है कि जितने भी हम लोग MOUs करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं इंडस्ट्रीज के साथ में, बहुत सारे ऐसी मीट्स भी होती हैं, इंडस्ट्रियल मीट्स। वहां पर ऐसा भी होता है कि हाँ, इंडस्ट्रीज बोलती हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो MOUs के तौर पर तो होता है लेकिन वो फ्रूटफुल तरीके से ऑन द ग्राउंड नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है इंडस्ट्रीज लगाने में, उस प्रोसेस में बहुत सारे सेटबैक्स झेलने पड़ते हैं इंडस्ट्रीज को। कई सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी आ चुकी हैं, रिसेंट वाली जब इलेक्शन चल रहा था तो उस टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही थी कि इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या क्या फेस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। एक तो पहली बात, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पा रहा है। जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है वो तो अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है बिहार में, उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं। लेकिन दूसरी चीज आती है यहाँ पर सेफ्टी की, जो आज का मुद्दा है। सेफ्टी भी नहीं मिल पाती है। वहाँ के जो लोकल गुंडे हैं, लोकल जो रंगदारी मांगने वाले हैं, वो सब भी यहाँ पर एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको परेशान कर रहे होते हैं, उनसे फिरौती मांगने का काम कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अभी तक बनी हुई थी, इसके बारे में ये इनिशिएटिव लिया गया है। बिहार गवर्नमेंट ने इसको कंसीडर किया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर। स्पेशल पुलिस यूनिट यहां पर लगने वाली है और BISF इसका नाम हो जाएगा, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उद्देश्य क्या है? इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाना। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहां पर जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उनका भरोसा बढ़े। देखो, एक होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, एक होते हैं इन्वेस्टर्स। इंडस्ट्रियलिस्ट वो होते हैं जो उसकी अपनी खुद की इंडस्ट्री होती है, वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करने यहाँ पे आते हैं, वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने यहाँ पे आते हैं। एक बड़ा सा लैंड होता है, इंडस्ट्रियल लोकेशंस होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड उन्हें होती है।
ये हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट। अब आते हैं इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स जो होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए पूंजी जो होती है, कैपिटल, वो कहां से लाते हैं? हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लाते हैं इन्वेस्टर्स से। ये इन्वेस्टर्स तभी भरोसा जता पाएंगे किसी इंडस्ट्री के लिए, तभी विदेशों से भी ऐसा होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आ पाएगी, जब उस जगह पे सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो प्रबल तरीके से काम कर रही होगी, सरकार का प्रॉपर नियंत्रण होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? क्यों ही कोई विदेश से आने वाली कंपनी जो होती है वो यहां पर आके इन्वेस्ट करेंगी? नहीं करेंगी। उन्हें पता है कि यहाँ पर ऐसे इश्यूज हमेशा रहते ही रहते हैं, गंदगी भी है, समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, इश्यूज भी ऐसे आ रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज फ्रूटफुल तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे। एट द एंड ऐसा हो सकता है, और हमने देखा भी है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर बंद हो गई, शट डाउन हो चुकी हैं। तो इन्वेस्टर्स का भी भरोसा बढ़े और इंडस्ट्रीज का भी भरोसा बढ़े और राज्य में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आ पाए। मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव इस इनिशिएटिव का यही है, बीआईएसएफ जो बनने वाली है उसके लिए। तो बीआईएसएफ जिस तरीके से सीआईएसएफ काम करती है, सीआईएसएफ सेंट्रल जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, आपने देखा हो, अगर आपने दिल्ली में मेट्रो सिस्टम्स में ट्रैवल किया हो, अगर आप किसी भी अदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर आपने देखा होगा, जो प्लांट्स होते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट्स, वहां पे ऐसी जगहों पे जहां पर हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशंस होती है, वहां पर हमारे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ जो है वो तो हमेशा लगे ही रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे पर्सन लगे रहते हैं। लेकिन अभी क्या है, बिहार में स्पेसिफिकली इसको स्टार्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। एक स्टेटमेंट भी है हमारे सरकार के मंत्री जी हैं, इनकी तरफ से, दिलीप जायसवाल जी हैं, उनकी तरफ से बताया गया है कि सरकार इन्वेस्टर्स के लिए पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी को पक्का करने वाली है, सेफ्टी को और सिक्योरिटी को पक्का करने वाली है। जैसे मैंने अभी आपको उससे पहले बताया, इसी को पक्का करेगी, किसी भी बिना किसी डर के इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो लगा सकेंगे, इंडस्ट्रीज के लिए जमीन देने को तैयार हैं। सरकार सभी इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का ध्यान रखेगी। जैसे मैंने बताया, ध्यान रखने का मतलब यही है कि वो चाहते हैं, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए, इंडस्ट्री सेटअप करें, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पुशअप हो, हमारे बिहार में क्या हो, यहाँ पर जो विकास है वो यहीं से स्टार्ट हो, डेवलपमेंट यहीं से होगा। तभी क्या होगा, यहां से लोगों का पलायन भी कम होगा, जो कि इससे जुड़ा हुआ एक फैक्टर भी यहां पे आपको देखने में मिलता है। उद्देश्य आने वाले वर्षों में बिहार को शीर्ष 5 निवेश अनुकूल राज्यों में शामिल करना, ये एक उद्देश्य है साथ साथ लगा हुआ। ये भी पहला था यहां पर क्या, एक भरोसा बढ़ाना इन्वेस्टर्स का और साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट का, और ये स्टेटमेंट में भी आ रहा है। और साथ में एक और चीज भी है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट जितना आ पाएगा तो टॉप 5 इन्वेस्टमेंट वाले जो स्टेट्स है उसमें इंक्लूड करना, ये भी उद्देश्य बन जाता है यहां पर बिहार के लिए भी। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट्स के तौर पर इसको हम चाहते हैं। कौन कौन से प्रपोज प्लान्स हैं, पहली बात तो इसको भी देखना जरूरी है कि कौन कौन से प्रपोज जो प्लान्स हैं जहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप होने वाली हैं, जहां पर डेवलपमेंट होने वाला है, पैसे लगने वाले हैं। तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, बहुत सारे नए नए मैन्युफैक्चरिंग यानी जो हमारा निर्माण करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं, वहां पर क्लस्टर्स बनने वाले हैं। क्लस्टर्स मतलब बहुत सारे वहां पे एक कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज हम बोल सकते हैं, वो लगने वाला है। सेक्टर स्पेसिफिक पार्क्स, सेक्टर स्पेसिफिक का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं, हैंडलूम हो गया है, इसके अलावा आपकी जो दवाइयां बनाने वाली एक अलग से क्लस्टर उसका बन गया, ठीक है। तो सेक्टर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि मेडिसिनल इंडस्ट्रीज जो होती है वो लगी हुई है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हथकरघा उद्योग यानी हैंडलूम वाले जो पार्ट है उसके लिए अलग है, टेक्सटाइल के लिए अलग है, राइट। इस तरीके से हर सेक्टर के अपने अपने स्पेसिफिक पार्क्स भी लगने वाले हैं। इसके अलावा स्किल ट्रेनिंग में विस्तार, यानी स्किल ट्रेनिंग में हमारे बिहार के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन करने के बाद में, स्कूल के बाद में अगर वो काम करना चाहते हैं, आईटीआईज जो होते हैं, इनमें स्किल प्रोवाइड उनको होने वाली है, स्किल प्रोवाइड होगी, वो वहीं पर रह के काम करेंगे, उन्हीं इंडस्ट्रीज में रहकर काम करेंगे। पलायन में जो कमी है वो यहां से आने वाली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने वाले जो बाहर की कंपनीज होती हैं उनके लिए यहाँ पर बिजनेस करना आसान बनाना, ये एक लक्ष्य है, ये एक उद्देश्य है इस इनिशिएटिव का भी। इसके अलावा 5 मेगा फूड पार्क, 10 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाने वाली है, और साथ साथ 100 एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनके भी पार्क लगने वाले हैं। तो ये नंबर याद रखिएगा, ये डेवलपमेंट कुछ समय में होने वाला है, जो कि हमारे जो मैनिफेस्टो था सरकार का उसमें भी इसके बारे में मेंशन किया गया था, और इसी चीज को ये ग्राउंड रियलिटी में भी लेके आने वाले हैं। ये तो हो गई बात हमारे प्लान्स की, फ्यूचर प्लान्स की। इसी तरीके से आईएमसी यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो कि
गया में बन रहा है। इट इज स्प्रेड ओवर 1700 एकर्स, 1700 एकड़ में फैला हुआ है। इसी तरीके से ये गया में बनाया भी गया है और राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अगले फेज के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए भी जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि सरकार अभी अभी आई है, नई नई सरकार बनी हुई है, मंत्री जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और जिस तरीके से लोगों ने भरोसा दिखाया है इस बार हमारे जो सरकार है उसके लिए, तो काम भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट टाइम भी सरकार आ पाएगी। तो वो काम अभी से स्टार्ट करना चाहिए और अभी से स्टार्ट होके दिखाया जा रहा है इसमें। बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज जो फैसिलिटीज होने वाली हैं उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करने वाले हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। बिहार पुलिस से लोग लिए जाएंगे और उन्हें CISF के तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी, मॉडल पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाने वाली है। इनका जो एक हेड होगा दैट विल बी हेडेड बाय द IPS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर होंगे जो कि हेड करेंगे, जो कि जनरली होता भी है। अगर आप देखें चाहे वो होमगार्ड्स की का एक हेड हो, चाहे वो जिले का एक कप्तान होता है, जिले का SP होता है, तो वो सब भी क्या IPS ऑफिसर्स ही होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो BISF है इसका भी एक हेड जो है वो IPS ऑफिसर ही होने वाला है और डेप्यूटी लेवल DSP लेवल के जो डेप्यूटी SP लेवल के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर उनके द्वारा हेड किया जाएगा, सुपरवाइजरी स्टाफ भी रहने वाला है। तो ये बातें हो गई हमारे BISF के बारे में। पर्पस क्या है ये भी हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जरा आप लोग ट्राई करें, दें कमेंट बॉक्स में, जरूर देखते हैं किसका आंसर सही बैठता है। क्वेश्चन यहां पे ये कह रहा है कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है CISF है, उसका ईस्टर्न सेक्टर का हेडक्वार्टर यानी पूर्वी जो सेक्टर है उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय आपको किस जिले में मिलता है, किस जगह पे मिलता है? कोलकाता में, पटना में, भुवनेश्वर में या फिर जमशेदपुर में? कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना है आप लोगों को। ABCD ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही है। ईस्टर्न सेक्टर का जो हेडक्वार्टर है CISF का वो कहां पे है ये आपको बताना है। देखते हैं किसका आंसर सही होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप स्टेट PCS की तैयारी करना चाहते हैं, 72nd BPSC की तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन की तरीके से, तो आज ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है आरंभ 15.0। 8 दिसंबर से, बेसिकली 8 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए, इस बैच में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं, इसको ले सकते हैं। फाउंडेशन का बैच है, प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी तीनों की इसमें करवाई जाती है। क्लासेस लाइव होती हैं, मेंटरशिप इसमें मिलती है, डेली आंसर राइटिंग का फीचर इसमें आता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, इसमें आपको कंटेंट भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको एक एफर्ट करना है, इस कोर्स को लेना है। मेरा कोड AKS लाइव लगाइए और 2 वेरिएंट्स हैं। गोल्ड बैच 2 साल की वैलिडिटी के साथ में 11,999 में मिल जाएगा आपको और प्लैटिनम बैच 4 साल की वैलिडिटी और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ साथ 18,999 में मिल जाने वाला है। NCERT का बैच इसमें मिलेगा आपको, बुक्स आपके घरों पे डिलीवर हो जाने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 10,000 प्लस MCQs का बैच मिलता है। जितने भी क्रैश कोर्स आ रहे होते हैं उन सभी क्रैश कोर्सेज में आपको यहाँ पर एनरोलमेंट भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम इसके बारे में। अगर आप इस कोर्सेज को लेना चाहते हैं, 15.0 बैच को लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। 76400300 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं StudyIQ के, वो कॉल करके आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़े, AKS लाइव कोड को जरूर लगाएं और इस कोड को लगाकर अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं डिस्काउंट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो जा सकते हैं आप इस टेलीग्राम चैनल पर। मुझसे जुड़ना है तो भी आप इस टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। ईमेल ID है abhishek.singh@studyIQ.com। इस ईमेल पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डिस्प्यूट्स, इशू होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लग रहा है कि पूछना है, तो सारी चीज़ों के लिए एक जो रामबाण इलाज है वो यही है कि आप मुझे मेल करें, बताएं मुझे, तभी मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इस कोर्स को ज़रूर लें, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। इस साल के अंत होते होते एक अच्छा काम कर लीजिए अपने लिए, तैयारी करने के लिए एक सहायता जो कि हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। ज़रूर जुड़े StudyIQ के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और StudyIQ PCS देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।